हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई मैथ में मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें मिलेंगे टोटल 20 क्वेश्चंस, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक एक नंबर के वो 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि टोटल 20 मार्क्स आपको लेकर देंगे। देन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, बहुत ही मतलब थोड़ा ही सॉल्यूशन जिनका चाहिए होगा, वो टोटल आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर है, तो टोटल 10 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। फिर आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, टोटल 6 क्वेश्चन आपको वो मिलेंगे, 3 मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए है, तो टोटल 18 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो लॉन्ग होंगे। हर क्वेश्चन के लिए यू विल गेट 5 मार्क्स और 5 into 4 यानी कि टोटल 20 मार्क्स का वो सेक्शन बनेगा। उसके बाद है केस बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी, जैसे आपको पता ही है टोटल देयर विल बी 3 केस स्टडीज़ और हर केस स्टडी के लिए आपके पास 4 नंबर स्कोर करने का मौका होगा, तो 4 into 3 टोटल 12 मार्क्स का कवर होगा। तो इस तरीके से टोटल आपने 38 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और आपको टोटल 80 मार्क्स जो है वो पेपर सेट होकर मिलेगा। उसके बाद किस चैप्टर में से कौन से मतलब कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर सिस्टम यानी कि रियल नंबर्स, सिर्फ एक ही चैप्टर इसमें इंक्लूड है, उसमें से 6 नंबर यानी 6 मार्क्स कवर होंगे। तो यानी कि अगर आपने पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर बड़े अच्छे से कर लिया है, बहुत बड़ी अच्छे से प्रिपरेशन है, तो यू कैन स्कोर 6 मार्क्स फ्रॉम दैट चैप्टर। फिर आता है अलजेब्रा वाला पार्ट। अलजेब्रा के अंदर हमारे पास टोटल 4 चैप्टर्स हैं। सेकंड चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल्स है, थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 4 चैप्टर 20 मार्क्स का कवर कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 4 चैप्टर्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये 20 मार्क्स की वेटेज लेकर बैठे हैं। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक ही चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 7 और इसमें से 6 नंबर जो है वो कवर होंगे, तो 6 मार्क्स आपको ये वाला चैप्टर दिलवाएगा। देन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में मेरे पास 2 चैप्टर्स हैं, ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स। सर्कल्स कौन सा चैप्टर, जो टेंजेंट वाला है। ये दोनों चैप्टर्स में से टोटल 15 मार्क्स जो है वो सीबीएसई ने कवर करने हैं अंडर द सेक्शन ज्योमेट्री। तो यानी कि अगर आप अपनी परसेंटेज को अप करना चाहते हो, ये वो 2 चैप्टर्स हैं जो आपकी परसेंटेज को अप करेंगे। ओके, उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। ये दोनों चैप्टर्स मिलकर 12 मार्क्स कवर कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो अलग चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल, सर्कल, 8 और 9, ये 4 चैप्टर 27 मार्क्स टोटल कवर कर रहे हैं। तो कितना ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो आपको क्लियर कट पता चल रहा है। उसके बाद है मेंसुरेशन, जिसमें 2 चैप्टर्स आएंगे। एक तो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसमें सेक्टर एरिया, सेगमेंट का एरिया, माइनर आर्क, माइनर सेगमेंट, ये वाला आता है पोर्शन। और एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, स्फीयर, हेमिस्फीयर हैं। ये दोनों चैप्टर्स मिलकर 10 मार्क्स कवर करेंगे। तो यानी कि इन दोनों चैप्टर्स में 10 नंबर का सिलेबस या पेपर कवर होगा। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, आखिरी के 2 चैप्टर, इन दोनों में से 11 मार्क्स सीबीएसई ने कवर करने हैं। तो इस तरीके से आप क्लियर कट देख सकते हैं कि 80 मार्क्स का पेपर किस चैप्टर में से कितने का उठाया जा रहा है। जैसे ये 4 चैप्टर 20 के हैं, तो वेटेज कोई फिक्स नहीं है कि इस चैप्टर में से इतने का आएगा, इन चारों की वेटेज टोटल 20 दी हुई है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हालांकि जिनका टारगेट 80 आउट ऑफ 80 है, उनके लिए तो ये कोई मैटर करता ही नहीं है कि किस चैप्टर में से कितना आ रहा है, क्योंकि अगर 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट है, मतलब अगर कोई चैप्टर 1 नंबर का भी आ रहा है तो वो भी आप कवर करेंगे। लेकिन जिनका टारगेट कम होता है कि चलिए 40 आ जाएँ, 50 आ जाएँ, 60 आ जाएँ, वो सिलेक्टिवली अपना चैप्टर्स कर सकते हैं। जिनमें उनकी अप्रोच अच्छी है, जिन पर उनकी पकड़ अच्छी है, वो चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दोनों अच्छे से कवर करके जाएं और साथ में जो सैम्पल पेपर होंगे वो आप करके कवर जाएं।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे सीबीएसई क्वेश्चन को माउल्ड करता है, किस तरीके से वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछते हैं, ये ज़रूरी है। और रही बात प्रिपरेशन टिप की, तो उसके लिए कोई टिप नहीं है, सिंपल है, बस मेहनत करते जाएं, पढ़ते जाएं, जब भी पढ़ें अच्छा पढ़ें, सही तरीके से पढ़ें, प्रॉपर तरीके से पढ़ें, रादर देन टाइम खर्च करने की बजाय अपनी एनर्जी उस टॉपिक को समझने में खर्च करें। तो ये स्कीम है मैथ्स की क्लास 10 की। आई होप आपको कुछ ये हेल्प देगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।